फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी की कमी को साबित करता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। भारत के तंग नज़र बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हालिया बारिशों में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए NDMA, रेस्क्यू इदारों और इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरबेला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़रिए अजला में तूफ़ानी बढ़ने का खदशा है। सैलाब के खतरे वाले इलाकों में आवाम को बर वक्त मुतनब्बे किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत। के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस। 25 जुलाई को नेफ्रा के रीजनल हेड भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए लोड शेडिंग किस तरह हो रही है कि इलेक्ट्रिक शहर में जो कुछ कर रहा है हम सब समझते हैं। शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है, मगर ये केस आईनी बेंच में जाना चाहिए था। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुकी है। डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। दरखास्त जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन की जानिब से दायर की गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और वस्त मुद्दती माशी इस्लाहात पर है। इस वक्त शरह मुबादला मुस्तहकम है, महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज़्यादा की सतह पर हैं। स्टेट बैंक की वी फाइनेंस लॉन्च तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को माली इदारों, तालीमी इदारों और निजी शोबे तक लेकर जाएंगे। तकरीब से खिताब में डायरेक्टर ADB क्रिस्टन सेने ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 20 लाख खवातीन को $50 करोड़ कर्ज फराहम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1421 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमरीकी निगरान डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्कॉट बूम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा कि अमरीका से तिजारत में मजीद इजाफे और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की लालक जान शहीद के मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे फातेह खानी की। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक आज के दिन 1999 में हवालदार लालक जान ने अपनी पोस्ट का कामयाबी से दिफा किया। दुश्मन तमाम दिन उनकी पोस्ट पर गोले बरसाता रहा। शदीद जख्मी होने के बावजूद लालक जान शहीद ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हवालदार लालक जान के जवाबी हमले में दुश्मन को भारी नुकसान के साथ मुंह की खाना पड़ी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। सदर ज़रदारी ने कहा कि लालक जान ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। शहीद की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हवालदार लालक जान शहीद की बहादुरी नई नस्ल के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लालक जान की दास्तान शुजात रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख का असासा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हवालदार लालक जान शहीद की जुर्रत और बहादुरी कौम का फ़ख्र है। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पसंद की शादी पर पेश आया। लड़की के वरुसा की फायरिंग से लड़के का मामू और भांजा जाँ बहक हुआ। हमलावर फायरिंग के बाद लड़की को अपने साथ ले गए। चंद माह कबल मकतूल ने बोलान में साइमा से पसंद की शादी की थी। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म, कहा बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर न आने दें। बल्दिया उस्मा कराची का शहर के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में इस वक्त 200 से ज़ायद कब्रिस्तानों में से सिर्फ 38 रजिस्टर्ड हैं। तमाम कब्रिस्तानों के इंचार्ज फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंतजामिया कब्र के नर्ख 14,300 रुपये से ज़्यादा वसूल न करे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के ज़ेरे तमाम कराची बंदरगाह पर 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नई बोट्स का मुआयना और उनमें सफ़र भी किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में जदीद बोट्स की शमूलियत को सराहा। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारूंझर में डूबकर लापता होने वाले सयाह की लाश निकाल ली गई। जाँ भाग नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। इतवार को 11 सयाह रेले में फंस गए थे। 10 सयाहों को बचा लिया गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गुजर खान के इलाके बेउल में छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर रखा गया अफ्रीकी शेर बरामद कर लिया। इस शेर की उम्र 2 साल है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मकामी वडेरे ने अपने डेरे पर शेर रखा हुआ था। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग। सुबह से अब तक मजीद 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फौज की यमन की हदीदा बंदरगाह समेत दीगर साहली इलाकों पर बमबारी। 10 अफराद जख्मी। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। कतर में इसराइल हमास बिलवासा मुज़ाकरात आज भी होंगे। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इतवार को होने वाली बातचीत बेनतीजा रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि एलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाना एक फजूल अमल है। मस्क के सियासी जमात बनाने के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि एलॉन मस्क ने तफरीह के लिए पार्टी बनाई है जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी कामयाब है, डेमोक्रेट्स रास्ते से हट चुके, मगर फिर भी 2 जमाती निज़ाम कायम है। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप हुकाम ने कैंप की लापता 27 लड़कियों और काउंसलर्स की हलाकत की तस्दीक कर दी। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 40 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियाँ और ड्रोन्स का इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने सैलाब से मुतासरा खेर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। बारिशों और सैलाब से कई इलाकों में मकानात तबाह, गाड़ियाँ पानी में बह गईं, दरख्त गिरने से रास्ते बंद। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाला जा रहा है। टेक्सास के मुतादिद इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई, सैलाब की वार्निंग जारी। ताइवान के जनूबी इलाकों में तूफान दनास से तबाही। शदीद बारिशों के बाद स्कूल बंद और 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 5 लाख घर बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। चीन के साहिली इलाकों में भी इमरजेंसी नाफिज। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI की मारूफ सेक्स स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम अमरीकी करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन की किसी खुफिया क्लाइंट लिस्ट होने की तरदीद। मेमो में जेफरी एप्स्टीन के जेल में कत्ल से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स की भी तरदीद। मेमो के मुताबिक शवाहिद से पता चलता है कि जेफरी ने जेल में खुदकुशी की थी। खुफिया लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि जेफरी इस लिस्ट में मौजूद लोगों को न सिर्फ ब्लैकमेल करते थे बल्कि उनके साथ मिलकर खवातीन का इस्तेहसाल करते थे। जेफरी को 2008 में एक लड़की से जिनसी ज्यादती का जुर्म कबूल करने पर 13 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। जेफरी एप्स्टीन 2019 में मैनहट्टन जेल में मुर्दा पाए गए थे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। वो अमेरिका में 20 लीग खेल रहे थे। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ को ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी है। उनके दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शमूलियत के इम्कानात खत्म हो गए। और कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारत को गिराने का अमल शुरू। SPCA डिमोलिशन टीम इब्तदाई तौर पर इमारत के दूसरे हिस्से को गिराएगी।